तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है। यह कई जगहों से फोटो और विजुअल में देखा गया है। जब ये बातें सामने आई कि M22 समीकरण यानी माई समीकरण के जरिए तेजस्वी यादव फिर से मजबूत हो रहे हैं, तो उनका कहना था कि माई बाप समीकरण, इस पर भी खूब खबरें और खूब बातें चली। मगर यहां जो तेजस्वी यादव की सभा में इतने लोग आ रहे हैं, पहले से ज्यादा लोग आ रहे हैं, यह अनुमान है लोगों का और विश्लेषकों का। और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से विधानसभा में जब नीतीश कुमार ने बहुमत सिद्ध कर दिया था, उसके बाद जब स्पीच हुआ और जिस प्रकार से वह सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार और भाजपा के कई नेताओं पर जब वह चुटकी ले रहे थे, तो उनकी टीआरपी और उनकी मैच्योरिटी, पॉलिटिकल कह सकते हैं कि उनकी समझबूझ, जिस प्रकार से वह दिखा रहे थे और बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, उससे एक उच्च स्तर नेता का देखा गया। यह राजनीतिक विश्लेषकों और कई लोगों का कहना है। और लोगों के जिस प्रकार से सोशल साइट पर व्यूज और कमेंट आ रहे थे, उस हिसाब से तेजस्वी की परिपक्वता पर खूब चर्चाएं हो रही थी। मगर जनविश्वास यात्रा में उनका इतने लोगों का समर्थन आएगा, तो यह राजद इससे पूरी तरह से गदगद है। और वह तो यहाँ तक दावा कर रही है कि नीतीश कुमार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोकसभा में भाजपा को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। यह उनके दावे हैं। मगर वोट का प्रतिशत या मत जो है वह अभी एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। अभी मैं इस पर यह बातें कर रहा हूं कि क्यों तेजस्वी यादव की सभा में इतनी भीड़ आ रही है। क्या उन्हें भी पता चल गया है कि जो नीतीश कुमार का विरोध करेगा, उन्हीं के तरफ ज्यादा वहां पर लोग इकट्ठा होंगे। तो इन बातों में सच्चाई है। तेजस्वी यादव शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार का उतना प्रखर विरोध नहीं कर रहे थे, मगर जैसे ही उन्होंने विरोध में बातें शुरू कर दी, उसके बाद से और भी लोगों में एक उत्तेजना नजर आई। नीतीश कुमार के सरकार को पलटने और बदलने की एक हनक भी सुनाई दे रही थी। जो लोग चिराग पासवान की तरफ आ रहे थे, जो लोग प्रशांत किशोर की तरफ लोग आ रहे थे, विपक्ष के इस वक्त, चाहे वह यूट्यूबर मनीष कश्यप हों, उनके पास भी भीड़ आ रहे थे। बाकी आप इनकार कर सकते हैं और अलग अलग बातें कर सकते हैं, मगर जो ये बातें थी वो ये बातें हैं कि इन लोगों के सभाओं में लोग जुड़ रहे थे और आ रहे थे, क्योंकि इन लोगों डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछ रहे थे और सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन लोगों के समर्थकों और लोग भी नीतीश विरोध के नाम पर उनके साथ चले जाएंगे जब सरकार का विरोध होगा। तो वैसे मनीष कश्यप तो डायरेक्ट विरोध कर रहे थे, लालू परिवार और तेजस्वी यादव राजद का ही। तो अब बिहार में जो सरकार में है, अब उसके विरोधी लोग जो पहले विरोध कर रहे थे, वो जब चुप हो गए या रुक जाएंगे, तो फिर वह भीड़ और उन लोगों का समर्थन तेजस्वी यादव की तरफ होता हुआ देखा गया है। वैसे यह भी कह सकते हैं कि M22 समीकरण 30% के आसपास मत है, तो उनके लोग तो हैं ही, मगर साथ ही अलग अलग लोग भी देखे गए हैं। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाइएगा, क्या तेजस्वी यादव का टीआरपी 2020 से ज़्यादा बढ़ गई है या बढ़ने वाली है, या फिर वह भविष्य के एक मजबूत नेता के तौर पर आगे आने वाले नीतीश कुमार को चुनौती ही नहीं देंगे, विधानसभा में वह जीत भी हासिल कर सकते हैं क्या अगर विपक्ष में रहे तो। ऐसी कई बातें राजनीति में हो रही है, उसी को लेकर हम अभी बातें कर रहे थे कि जो मुखर होकर चिराग पासवान और साथ ही और भी नेता जो प्रशांत किशोर सहित बोल रहे थे, वह अब तेजस्वी यादव के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान जब से एनडीए में नीतीश कुमार गए हैं, तब से वह इन बातों को, सेंटेंस को कहते हुए ही चुप हो जा रहे हैं कि हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, महीने भर लगभग होने को आए। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा के लोगों का समर्थन देखकर लोगों में कह सकते हैं कि अभी पूरा जन समर्थन मिलने से गदगद हैं। तो ये कुछ बातें थी तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, जिस प्रकार से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोगों को एक उम्मीद नजर आ रहा है। साथ ही यह भी बातें कहते हुए नजर आए कि 17 साल बनाम 17 महीने, वो जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, और वो उन लोगों ने 17 साल में कुछ भी नहीं किया। तो ये तमाम बातें हम कर रहे थे। बिहार से जुड़ी हुई सियासत की खबरें हम लगातार ला रहे हैं और सुना रहे हैं, बतला रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।